हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, विच इज़ आल्सो ए अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, दिस इज़ द फोर्थ वन। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले आई होप कि आप लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है, ये कंसेप्ट्स आप स्टडी करके आए हो, इनका डिफरेंसेस आप लोगों को पता है। ठीक है, जब ये पता तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता तो पहले आप इन कंसेप्ट्स को स्टडी करके आइए। प्रीवियस वीडियोस में ये कंसेप्ट्स दिए गए हैं, इनको वहाँ से आप स्टडी करो। ठीक है, तो वहाँ से स्टडी करने के बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये मेरे पास एक सेटअप है एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि लेफ़्ट साइड में मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। राइट हैंड साइड ये क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में ये पार्टीशन की हुई है, यहाँ पे क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, और ये एक नैरो ट्यूब है। ठीक है जी, ये यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है जिससे हम एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अभी क्या है, अभी जो पिस्टन है इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो जस्ट आपका प्रेशर कैसा है, वो आपका प्रेशर है पी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि वो आपका पी एटमॉस्फेयर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, दैट इज़ द पी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। होगा क्या, अब एक तरफ आपका सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, सॉल्यूशन। हमने क्या स्टडी किया है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होंगे वो मूव करेंगे, कहाँ से मूव करेंगे, फ्रॉम सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ठीक, पूरी तीनों कंडीशन वो माइंड में आनी चाहिए ऑस्मोसिस वाली। और भी इसके साथ में कंडीशन क्या थी, फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड्स द मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम द लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट टुवर्ड्स द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तीसरी कंडीशन थी फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो यहाँ मूव करते जाएंगे, जितना ये मूव करेंगे उतना ये इसका लेवल अप होता जाएगा। ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, जितना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, अब हमने किया, हमने इस पिस्टन के ऊपर एक एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल प्रेशर जो वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, कितना प्रेशर अप्लाई किया, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पर इस पिस्टन की हेल्प से इस सॉल्यूशन के ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट था इस तरफ वो रुक जाए। फिर से ध्यान से सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना था वो ऑलरेडी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके यहाँ से यहाँ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरफ सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास हो रहे हैं। ठीक, और पता आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नेचर ऐसे है कि सोल्यूट को इधर नहीं जाने देगा, सॉल्वेंट को पास होने देगा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके यहाँ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन का लेवल अप हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इस पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया। कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया कि यहाँ से इस तरफ सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाए। ठीक, तो उस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, दैट इज द पाई। पाई क्या हो गया, पाई इज द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो ऑस्मोसिस है उसको रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई किया गया है दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ पाई से। ठीक है, फिर से सुन लो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट रोकने के लिए या सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ऑस्मोसिस रोकने के लिए जितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया गया दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब एक चीज इसमें और समझनी है। ठीक है, देखो, सॉल्वेंट से जो पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे उनके आने का कारण क्या था,
ठीक है, माइंड में आना चाहिए कि उनके आने का कारण क्या था। उनके आने का कारण था कि इस तरफ जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस तरफ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, या इस तरफ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, इधर क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कैसे बना बेटा, सॉल्यूशन बनता है आपका सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट करके। सोल्यूट कैसा लेते हैं हम लोग इनके केसेस में, नॉन वॉलेटाइल। ठीक, अब ध्यान से सुनो, जितना सोल्यूट ज़्यादा लिया होगा उतना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, समझने वाली बात है ये। ठीक है, बिल्कुल इजी सी बात है। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको माइंड में क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। ठीक, देखो एक तरफ तो आपका प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ आपका बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एक तरफ आपका प्योर सॉल्वेंट है। ओके, और प्योर सॉल्वेंट के दूसरी तरफ क्या है जी आपके पास, दूसरी तरफ आपके पास है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बेटा कैसे बना है, सॉल्यूशन बना है जब आपने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया है। अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स है, मान लो 1 लीटर है तो फिक्स है। ठीक है, और सोल्यूट जितना आप बढ़ाओगे, इसको जितना आप बढ़ाओगे उतना सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है, जितना सोल्यूट आप बढ़ाओगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। जितना सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा इस तरफ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उतना मूवमेंट यहाँ पर फास्ट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये आपका जो लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन है, अगर मैं इसमें सोल्यूट ज़्यादा ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना मैंने सोल्यूट ऐड किया उतनी इसकी कंसंट्रेशन बड़ी है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बड़ी है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी सॉल्वेंट उतना कम होगा, उतना सॉल्वेंट यहाँ से ज़्यादा फास्टली मूव करेगा इस तरफ, यहाँ से यहाँ मूव करेगा। जितना फास्टली वो मूव करेगा, ठीक है, उतना मेरे को ये पाई, जिसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा हूँ, वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दिस ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी सोल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम। सॉल्वेंट जितना इस तरफ कम होगा उतना यहाँ से सॉल्वेंट इस तरफ ज़्यादा मूव करेगा। जितना ज़्यादा मूव करेगा उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा है हम लोगों को एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब इसी को हम लोग यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाई पाई। ठीक है, तो बेटा पाई अभी हमने स्टडी किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसका हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ यूज़ करते हैं। तो ये इसको हटाने के बाद साइंटिस्ट थे हमारे पास वांट ऑफ, उन्होंने ये इक्वेशन दी थी एक्चुअली। ठीक है, वांट ऑफ, अभी इसका एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो वांट ऑफ ने 1887 में एक कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो क्या बनाया इन्होंने इक्वेशन को कि दिस पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इज इक्वल टू में इसको ले आए। ओके, अब यहाँ पर ठीक है, ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा है सिम्बॉलिकली इनके क्या मीनिंग है देखो। जो बेटा पाई है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, C दिस इज द concentration of solution. Okay, R and T, these two are the constants. R and T are the constants. ये हमारे पास constants हैं। ठीक है, तो
अब इसी को फॉर्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन C इज इक्वल टू N अपॉन V, ठीक है, N अपॉन V। देखो जी, व्हाट इज N? देखो, वेयर N इज द number of moles of solute, N is the number of moles of solute dissolved in V liter volume, V liter of solution, ठीक है। तो सी से हम लोग इस तरह से कंसंट्रेशन शो करते हैं जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सोल्यूट। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो इसको बेटर कि हम लोग एन बी लिखें ताकि आगे चल के हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब इसी को उठा के हम वहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, ठीक है, जो आपका पाई इज इक्वल टू सी आर टी था उसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो पाई इज इक्वल टू एन बी आर टी, ठीक है जी, अपॉन वॉल्यूम। ओके जी। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम को उठा के इधर ले जाते हैं, क्या बन गया आपके पास, देखो जी, यू विल हैव द पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। याद करो, आइडियल गैस इक्वेशन +1 में पड़ी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो सेम वो बन चुकी है, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब देखो, जब आपने ये कहा कि बेटा ये जो पाई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, तो आपको पता कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इट मीन्स कि दिस पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंस्टेड द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। ओके, तो बेटा फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स पे करना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, आर कांस्टेंट है। +1 में इसको गैस कांस्टेंट पड़ा था बट यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे इसको। टी कांस्टेंट वैल्यू है वैसे तो, ठीक है, बट है क्या ये टेम्परेचर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेजर किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको टिप्स पे करना है, बाकी WB MB ये सब आप लोगों को पता है। हाँ, टेम्परेचर अगेन कैसे यूज़ करना है, केल्विन में। ओके, थैंक यू बेटा।